साथियों नमस्कार। आज मैं आया हूँ वार्ड नंबर 91 चंद्रबनी में, और आप देख सकते हैं गढ़वाल किसान न्यूज, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आज बड़े धूमधाम के साथ, जितने लोग आ रहे हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ आज यहाँ पे मैरी क्रिसमस मनाया जा रहा है। और मैं दिखा रहा हूँ आपको अपने चैनल के माध्यम से, आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे ईसा मसीह की प्रार्थना चल रही है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस समय प्रार्थना शुरू हो चुकी है, प्रशंसा करेंगे प्रभु, और तेरे वचन से देखेंगे हर एक बात बहुत ही बड़े सुंदर तरीके से और बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे मैरी क्रिसमस मनाया जा रहा है। चले यहोवा के कदम, बोल रहे थे तेरा विषय खत्म, साथ में चले यहोवा के कदम, बोल रहे थे तेरा विषय खत्म, साथ में चले यहोवा के कदम, बोल रहे थे तेरा विषय खत्म, साथ में चले। मासूम हो तुम ना जानते सच्चाई, शांति मिलेगी तू आजा मेरे भाई, वो ठीक करेगा जो मची है तबाही, यीशु के नाम से मिलती रिहाई। वो ट्रोलिंग में ट्रोल करे, जिंदगी में होल करे, जीवन वो गोल करे, सच्चाई में शोर करे, बातों को रोल करे, वचनों में जोल करे, फेथ वो लोग करे, पैसा का शौक करे, हाथों में सामर्थ्य मिला अधिकार, जोड़ता हूँ मैं और करता हूँ विषय को महिमा करे। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा में आया। तो ये पैगाम सुन लो, जब मैं आया मसीह ये ऐलान सुन लो, ये उद्धार का और कोई मार्ग नहीं है जो मिटा
को सारे थे। बुद्धिमान लोगों ये पैगाम सुन लो, जग में आया मसीह ये ऐलान सुन लो। ये उद्धार का और को मार्ग नहीं है, जो मिटा दे गुनाह को दे। तो खुशियाँ मनाओ, जय गीत गाओ, आया मसीहा सबको बताओ। खुशियाँ मनाओ, जय गीत गाओ, आया मसीहा सबको बताओ। खुशियाँ मनाओ, जय गीत गाओ, आया मसीहा सबको बताओ। खुशियाँ मनाओ, जय गीत गाओ, आया मसीहा सबको बताओ। उसे तो कबूल कर छोड़ दिया था, उसी के पीछे चलना तूफानों से ना आंधियों से डर। तेरे लिए यीशु लड़ गया उनसे, एक लौता बेटा जब पाप ने लुटाया 2000। आज 25 दिसंबर को इस अवसर पर हम ये त्यौहार इतने हर्षोल्लास मना रहे हैं। हमारे चंदमणि क्षेत्र में ये उल्लास इतने सारे लोग इकट्ठे होकर मना रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है। ये हमारे देश की एक गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते में हर तरह के फूल हैं। हम हर त्यौहार इसी उल्लास के साथ मनाएं, सद्भावनाएं जगा कर रखें, प्रेम हमारे मन पे हो, कोई भी हो कुछ भी हो। हर प्रभु की इच्छा यही होती है, हर ईश्वर की इच्छा यही होती है कि सब हम उन्हीं के बच्चे हैं। हम कुछ भी मानते हों, किसी धर्म से हों, किसी अनुयाय से हों, लेकिन हम सब हैं तो उन्हीं की औलाद। तो हम सबको आपस में प्रेम से रहना चाहिए, तभी हमारे इष्ट प्रसन्न होंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार। ढोल की बजा तबला धनक जीना, ढोल बजा तबो बजा बजा मसक बीना। आज बड़ो दिन जाति दो, आज बड़ो दीना। 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 नाम से मनाने का ईश्वर ने हमें जीवन प्रदान किया। मैं इसलिए पूरे सृष्टि ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता ईश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। न जाने कितने लोग इस दिन को देखना चाहते थे होंगे, दुर्घटना हो या बीमारी हो या किसी भी प्रकार के हालात से संसार को छोड़कर जाना पड़ा हो, लेकिन आप और हम ईश्वर के प्रति धन्यवादी हैं क्योंकि हम लोग जिंदों की जमीन पे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक शर्त पे, यदि आप लोग केक कॉफी खाते हुए पीते हुए भी अगर शांत रहोगे तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अगर शांत नहीं रहोगे तो 2 घंटा भी मैं खींच सकता हूं। सो आप पर निर्भर करता है। सो क्रिसमस बड़ा दिन ये एक विशेष जाति विशेष धर्म के त्योहार नहीं है। क्रिसमस ये सभी मानव जाति के लिए एक जश्न का दिन है। अभी पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली। उनमें से एक पूर्व वक्ता ने बोला कि आज के दिन जितनों ने जन्म लिया उन सबको बधाई दिया। उनमें से उनके धर्मपत्नी भी थे बरिशी। और आज साथ साथ ही प्रभु यीशु मसीह इस संसार में परमेश्वर स्वयं होते हुए भी मनुष्य के रूप धारण करके आया। मनुष्य रूप में अवतरण होके आया। केवल उद्देश्य और कुछ नहीं है, मनुष्य जाति के कल्याण के लिए, मनुष्य जाति के उद्धार के लिए इस संसार में मानव रूप धारण करके आया।
समझाना यह था कि मनुष्य जाति, ईश्वर ने इंसान को बनाया था, लेकिन इंसान अपनी इंसानियत को खोता गया, हैवानियत बढ़ता गया, इंसान के अंदर इंसानियत खत्म होता गया। तो स्वर्ग ने देखा कि इस संसार में इंसानियत को लौटाना है, मुझे इंसानियत की भाषा सिखाना है, उनकी चरित्र बताना है, तो मुझे इंसान बन के जाना होगा। एक चिट्टी को अगर आप समझाना चाहोगे कि आगे तेरे लिए खतरा है, तो आगे नहीं जाना है तुझे, तो आप किस भाषा में समझाओगे? गढ़वाल में समझान समझ में नहीं आएगा, चिट्टी को समझ में नहीं आएगा। हिंदी में समझाओगे नहीं आएगा समझ में, गुरखाली में समझाओगे नहीं आएगा समझ में। लेकिन इंसान को समझाने के लिए इंसान बनकर यीशु मसीह संसार में आया। इसीलिए एक धर्म विशेष का चार नहीं है, पर्व नहीं है, यह हर एक मनुष्य जाति के लिए जश्न और आनंद और एक बड़ा पर्व है। चिट्टी को अगर उसको आगे खतरा है, नहीं जाना है, तो हमें चिट्टी बनना पड़ेगा, चिट्टी की भाषा में समझाना पड़ेगा, तभी वो समझ पाएगा। उसी प्रकार से ईसा मसीह भी इस संसार में मानव रूप धारण करके आया। देखिए, हम संसार में रहते समय हमारा अपना अपना पूजा पद्धति है, हमारा अपना अपना प्रार्थना दुआ करने का तौर तरीका है। अभी पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, हमारा देश ना बहुत ही हमें गर्व करना चाहिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमें गर्व करना चाहिए हमारे देश में हम रहकर, क्योंकि हमारा देश जैसा और कोई दुनिया में दूसरा देश नहीं है। इसीलिए क्योंकि हमारे देश एक गुलदस्ता है। बाकी देशों में जाओगे, आपको एक ही प्रकार की हर चीज मिलेगा, एक ही प्रकार की हर चीज मिलेगी। लेकिन हमारे देश में साउथ से लेके जम्मू तक, नॉर्थ तक देखोगे और वेस्ट से लेके ईस्ट तक देखोगे, आप अलग अलग हर एक 2 किलोमीटर में आपको अलग अलग चीज आपको मिलेगा, अलग भाषा मिलेगा, अलग जाति मिलेगी, अलग खान पान मिलेगा, अलग लिबास मिलेगा, हर चीज में अलग अलग अलग, लेकिन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता है। इसलिए आज हमारा देश पूरे देश में, पूरे दुनिया में सबसे ऊपर है। मेरा देश महान है। और बाइबल धर्मशास्त्र बताती है, जिस देश में तुम्हें ईश्वर ने रखा है, उस देश के प्रति तुम्हें वफादार होना जरूरी है, उस देश के लिए दुआ करना जरूरी। मैं बाइबल से खंड पढ़ना चाहूंगा। बाइबल में ऐसा लिखा है, जिस देश में, जिस नगर में मैंने तुमको रखा है, उसके कुशल संपन्नता का यत्न किया करो और उसके हित के लिए अमन, शांति और सुरक्षा के लिए प्रार्थना किया करो। आज जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं और देश के कायदे कानून के खिलाफ में चलते हैं, वो कभी भी एक अच्छा और सच्चा मसीह नहीं है। जो बाइबल पढ़ते हैं, जो यीशु मसीह की वाणी को, उसके शिक्षा को लेकर चलते हैं, वो अपने देश के प्रति वफादार रहते हैं। क्योंकि हमारा देश, मैंने जैसे कहा, ईश्वर ने हमें ऐसा देश दिया है जहां का नागरिक हमें बनाया है, हमें गर्व करना चाहिए। जब मैं साउथ में 93 में, मैं एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूंगा। सब सुन रहे हैं? पीछे के सुन रहे हैं? अगर सुन रहे हैं तो एक ताली बजा दीजिए एक बार। अच्छा, इसका मतलब सुन रहे हैं। मैं जब 93 की बात है, साउथ में गया। हम नॉर्थ इंडिया वाले किसी अच्छा कार्यक्रम में जाएंगे तो अलग लिबास में, बन ठन के सूट टाई में, या एक अलग ही लिबास होता है। एक बड़ा कार्यक्रम था, VIP जाना था वहां पे, और हम बैठे थे और
अनाउंसमेंट हुआ वहां की हमारे बीच में वीआईपी पहुंच गए हैं, हम स्वागत करेंगे। और मैं वीआईपी ढूंढता रहा, सब सामने से लुंगी पहनकर जा रहे हैं लोग। मैं देख रहा वीआईपी कहां है। बाद में कुर्सी में वही लोग बैठते हैं लुंगी में। मैं चौंक गया कि ऐसा भी वीआईपी होता है, लेकिन वहां के लिबास ही वो है। हमारा देश बहुत ही विभिन्नता में हम एक हैं। अभी पूर्व वक्ता ने कहा हमारे पूजा पद्धति के तरीका अलग हो सकता है, हमारी प्रार्थना करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन ईश्वर एक है। हम जिस भाषा में भी दुआ करेंगे वो ईश्वर एक है, उसके नाम से हम दुआ करते हैं। कोई मम्मी, कोई पापा बोलते हैं, कोई बाबा बोलते हैं, कोई डैडी बोलते हैं, कोई और क्या बोलते हैं, अपने पिताजी को क्या क्या नाम से बोलते हैं, बाबू, और क्या बोलते हैं, बाबूजी बोलते हैं। अलग अलग नाम से हम अपने पिताजी को पुकारते हैं, लेकिन पिता पिता है। हम ऐसे देश में जीते हैं, इंडिया, भारत हमारे लिए सर्वोपरि है। को वेलकम करना चाहूंगी। हमारे बीच में एक संगीत की प्रस्तुति करेंगे एंड उनके बाद मैं संडे स्कूल के बच्चों से निवेदन करना चाहूंगी कि अपने डांस के साथ रेडी रहे। थैंक यू। हालेलुया, सभी को जय मसीह, मैरी क्रिसमस। हाम्रो स्वरहरूले उचाल्दछौँ सर्वशक्तिमान राजालाई सिंहासनमा। साडा यसू अज जग विच आया है, साडा यसू अज जग विच आया है, आके पापियां दा बेड़ा बन्ने लाया है साडा यसू। हर एक आंखें फिर उसको ही देखे पाले अपनी शिफा गाए होसाना तेरी है आज दिल खुशनुमा गाए होसाना तेरी है आज दिल खुशनुमा। तो फिर आओ
स्वर्गीय पृथ्वी संपूर्ण ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता, धन्यवाद, आदर, भक्ति और महिमा की योग्य प्रभु, इस समय हम धन्यवाद देते हैं। आपने प्रभु अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में मानव कल्याण के लिए, मानव जाति के लिए और इंसान को इंसानियत के पाठ पढ़ाने के लिए प्रभु इस संसार में भेजा। दया, प्रेम, क्षमा जैसे अहम विषय को सिखाने के लिए इस संसार में भेजा। और आज उस तोहफा, उस उपहार के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। हम जितने भी इस पंडाल के नीचे बैठे हैं, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं इस समय प्यारे परमेश्वर पिता, हर एक जन को, हो सकते हैं कि हम में से कई लोग बीमारी, तकलीफ, किसी भी प्रकार के दुख में है, दर्द में है, तकलीफ में है, परेशानी में है। मैं इस समय यीशु मसीह के पुनरुत्थित नाम में, सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। हर एक जन को प्रभु छुटकारा, अनुग्रह और कृपा और चंगाई का प्रभु इस समय दुआ मांगता हूँ। हर एक के घरों में, हर एक के परिवार में, हर एक के व्यक्तिगत जीवन में इस समय खुशहाली और आशीष और अनुग्रह और उन्नति का मैं इस समय घोषणा करता हूँ। प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय हमारे पूरे देश के लिए। हमारे भारत देश सब देशों में से हटके हैं, सब देशों में से एक अलग है, यूनिक है। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं जिस देश का प्रभु हमें नागरिक बनाया है। हम हर एक की जिम्मेदारी बनती है प्रभु, हम अपने देश को आगे बढ़ाएं, अपने देश के हित के लिए प्रभु हम कार्य करें। हमारे देश को आपके सुरक्षित हाथों में सुपुर्द करते हैं। फिर से एक बार देश के हर एक संचालन करने वाले, देश के हर एक क्षेत्र में प्रभु देखभाल करने वाले अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक ब्यूरोक्रेट्स के लिए धन्यवाद करते हैं और उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं अनुग्रह कृपा कर प्रभु, ताकि हमारे देश, हमारे प्रदेश, हमारे गांव, कस्बे, सब जगह प्रभु अमन चैन और आपके अनुग्रह को हम देख सकें। खास तौर से उत्तराखंड के लिए प्रभु, ये देवभूमि है, यहाँ पर देवों की वास होना चाहिए प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पर कोई भी ऐसे गलत काम, अनैतिक काम जो इंसानियत की, इंसान के लिए शोभा नहीं देते, ऐसे काम, ऐसे कृत्य ना होने पाए। हमारे प्रदेश को आपके हाथ में सुरक्षित रखते हैं।